हेलो एवरीवन, आज हम बिजनेस ऑनर्स के लिए एक जरूरी टॉपिक बिजनेस सेफ्टी पॉलिसीज और बजटिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेफ्टी पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। सेफ्टी पॉलिसी आपके एम्प्लॉइज को एक सेफ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट देने का आपके ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट है। ये सेफ्टी गाइडलाइंस, ऑब्जेक्टिव्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करती है। इंडिया की नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट वर्कप्लेस, जो 20 फरवरी 2009 को लागू हुई थी, का मकसद है वर्कप्लेस पर एक्सीडेंट्स, बीमारियों और डिजास्टर्स को रोकना और एम्प्लॉइज की भलाई सुनिश्चित करना। इसके कुछ खास फीचर्स ये हैं। वेड, एक सेफ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को एक फंडामेंटल राइट मानना। 2, काम से जुड़ी चोटों और बीमारियों को कम करना। 3, लगातार सुधार और कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करना। अब सेफ्टी पॉलिसी से जुड़े कानूनों के बारे में बात करते हैं। 8, दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज में सेफ्टी के लिए। 2, दी माइंस एक्ट 1953, माइंस में सेफ्टी के लिए। 3, दी डॉक वर्कर्स एक्ट 1987, पोर्ट्स पर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। 4, दी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1993, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। अब सेफ्टी पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने के स्टेप्स देखते हैं। 8, रिसर्च और जानकारी इकट्ठा करना, खतरों को पहचाने और कानूनी जरूरतों को समझे। 2, स्टेक होल्डर्स को पहचाने, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज और सेफ्टी एक्सपर्ट्स को शामिल करें। 3, ऑब्जेक्टिव्स सेट करें, एक्सीडेंट्स कम करें और सेफ्टी कल्चर को बढ़ावा दें। 4, पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाए, ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट और सेफ्टी गाइडलाइंस को साफ तौर पर डिफाइन करें। 5, अप्रूवल और रिव्यू मैनेजमेंट और सेफ्टी कमिटी से अप्रूवल लें। 6, ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन, जागरूकता बढ़ाएं और एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दें। 7, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, पॉलिसी को लागू करें और सुधार के लिए उसका मूल्यांकन करें। ठीक है, अब सेफ्टी के लिए बजटिंग के बारे में बात करते हैं। सेफ्टी के लिए बजट मैनेजमेंट का मतलब है सेफ्टी मेजर्स और प्रोग्राम्स के लिए पैसे एलोकेट करना। कुछ जरूरी स्टेप्स ये हैं। व्यक्ति सेफ्टी नीड्स को पहचाने, रिस्क का अंदाजा लगाएं और सुधार के लिए जगह पहचानें। 2, कॉस्ट का अनुमान लगाएं, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए कॉस्ट का मूल्यांकन करें। 3, खर्चों को प्राथमिकता दें, पहले हाई रिस्क एरियाज पर ध्यान दें। 4, सेफ्टी बजट सेट करें, एक रियलिस्टिक और पर्याप्त बजट बनाएं। 5, मैनेजमेंट अप्रूवल लें, प्रपोजल पेश करें और सपोर्ट हासिल करें। 6, खर्चों पर नजर रखें, खर्चों को ट्रैक करें और जरूरत के हिसाब से बदलाव करें। 7, कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मूल्यांकन करें, सेफ्टी परफॉर्मेंस और कानूनी नियमों के पालन की समीक्षा करें। आखिर में हेल्थ और सेफ्टी में पैसा लगाना खर्चा नहीं, बल्कि एक फायदेमंद निवेश है। साफ गोल, इफेक्टिव पॉलिसीज और सही बजट मैनेजमेंट से लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। याद रखें, सेफ्टी महंगी नहीं, अनमोल है। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे बताइए। आजकल के तेजी से बदलते इंडस्ट्रियल दौर में सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट हो गई है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट यानी औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन उन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स और प्रोसीजर्स को कहते हैं जो एम्प्लॉइज की वेलबीइंग और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में वैल्यूएबल एसेट्स की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। इसमें वर्कप्लेस में पोटेंशियल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई, असेस और मिटिगेट करने के लिए कई तरह के मेजर्स शामिल होते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का मेन गोल
हर किसी के लिए एक सिक्योर और हेल्थी एनवायरनमेंट बनाना होता है जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में काम करता है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच न सिर्फ एक्सीडेंट्स और इंजरीज के रिस्क को कम करता है, बल्कि वर्कर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजिलेंस का कल्चर भी डेवलप करता है। इफेक्टिव इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट सिर्फ एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, बल्कि एक मॉरल इंपेरेटिव भी है। सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करके ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉइज की वेलबीइंग के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखाते हैं और एक ज्यादा प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इमर्जिंग रिस्क से आगे रहने और सभी के लिए एक सिक्योर और हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट इंश्योर करने के लिए कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स से ड्रिवन होता है: ह्यूमन लाइफ की प्रोटेक्शन और फिजिकल एसेट्स की सुरक्षा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स और इंजरीज को रोकना है। कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करके और अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोवाइड करके ऑर्गेनाइजेशंस उन रिस्क्स को एलिमिनेट या मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें पोटेंशियल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी सेवेरिटी को असेस करना और उन्हें कंट्रोल या एलिमिनेट करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लेना शामिल है। दूसरा ऑब्जेक्टिव फिजिकल एसेट्स जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करना है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, प्रॉपर्टी के डैमेज, प्रोडक्शन डाउनटाइम और लीगल लायबिलिटीज की वजह से सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बन सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करके, रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंडक्ट करके और इक्विपमेंट के सेफ ऑपरेशन को इंश्योर करके ऑर्गेनाइजेशंस एक्सीडेंट्स की लाइक्लीहुड को कम कर सकते हैं और अपने वैल्यूएबल एसेट्स की रक्षा कर सकते हैं। एक रोबस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बैकबोन है। यह हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई, असेस और कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम में आमतौर पर सिनर्जी में काम करने वाले कई की कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी के प्रति कमिटमेंट को आउटलाइन करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करती है, क्रूशल है। रेगुलर रिस्क असेसमेंट्स पोटेंशियल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने, उनकी लाइक्लीहुड और सेवेरिटी को असेस करने और अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स डिटरमिन करने में मदद करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स सेफ्टी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने, हैजर्ड्स की रिपोर्टिंग करने और यह इंश्योर करने के लिए एसेंशियल हैं कि सभी एम्प्लॉयज सेफ्टी प्रोसीजर से अवेयर हैं। स्पेसिफिक जॉब रोल्स के लिए टेलर्ड रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना वर्कर्स को उनके टास्क्स को सेफली परफॉर्म करने के लिए नॉलेज और स्किल्स से इक्विप करता है। फाइनली, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस के लिए प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करना इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस अनफॉरसीन इवेंट्स को हैंडल करने और उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं। इंडस्ट्रियल सेटिंग्स कई तरह के पोटेंशियल हैजर्ड्स प्रेजेंट करते हैं जो वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ के लिए रिस्क्स पैदा कर सकते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने के लिए इन हैजर्ड्स को पहचानना क्रूशल है। कॉमन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स में फिजिकल हैजर्ड्स, केमिकल हैजर्ड्स, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स और साइकोसोशल हैजर्ड्स शामिल हैं। फिजिकल हैजर्ड्स में एनवायरमेंटल फैक्टर्स शामिल हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे नॉइज, वाइब्रेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, रेडिएशन और मूविंग मशीनरी। केमिकल हैजर्ड्स हैजर्डस सब्सटेंसेस जैसे गैसेस, वेपर्स, डस्ट्स और लिक्विड्स के एक्सपोजर से अराइज होते हैं जो पॉइजनिंग, बर्न्स या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकते हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई
के एक्सपोजर से इन्वॉल्व होते हैं जो इन्फेक्शंस या डिजीजेस का कारण बन सकते हैं। एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स पुअर वर्कप्लेस डिजाइन या रिपेटिटिव टास्क्स की वजह से होते हैं जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का कारण बन सकते हैं। फाइनली, साइकोसोशल हैजर्ड्स उन फैक्टर्स से रिलेटेड होते हैं जो वर्कर्स की मेंटल वेलबीइंग को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, वायलेंस और हैरासमेंट। थॉरो रिस्क असेसमेंट्स कंडक्ट करने, अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने और स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और जॉब रोल्स में वर्कर्स को टारगेटेड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इन वेरियस टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स को समझना एसेंशियल है। सेक्शन 5, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपकी सुरक्षा की पहली कतार। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई सुरक्षा की पहली कतार का काम करता है। वर्कर्स को वर्कप्लेस में स्पेसिफिक हैजर्ड्स से प्रोटेक्ट करता है। यह वर्कर और पोटेंशियल डेंजर्स के बीच एक बैरियर का काम करता है। डिफरेंट टाइप्स के पीपीई स्पेसिफिक रिस्क्स को एड्रेस करने के लिए डिजाइंड होते हैं और आइडेंटिफाइड हैजर्ड्स के बेस्ड पर एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट को सिलेक्ट और यूज करना क्रूशल है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पीपीई में सेफ्टी हेलमेट्स सिर को गिरती हुई चीजों से बचाने के लिए, सेफ्टी ग्लासेस या गॉगल्स आंखों को प्रोजेक्टाइल्स, डस्ट या केमिकल स्प्लैशेस से बचाने के लिए, और ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स ज्यादा नॉइज से हियरिंग डैमेज के रिस्क को कम करने के लिए शामिल है। अदर एसेंशियल पीपीई में रेस्पिरेटर सांस लेने की प्रणाली को हैजर्डस गैसेस, वेपर्स या पार्टिकुलेट मैटर से बचाने के लिए, ग्लव्स हाथों को कट्स, एब्रेजन्स, केमिकल्स या एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने के लिए, और सेफ्टी फुटवेयर स्टील टो कैप्स के साथ पैरों को गिरती हुई चीजों या कंप्रेशन से इंजरीज से बचाने के लिए शामिल है। एप्रोप्रिएट पीपीई प्रोवाइड करना और इसका प्रॉपर यूज इंश्योर करना न सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट है बल्कि वर्कर्स को नुकसान से बचाने का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट भी है। पीपीई के सिलेक्शन, यूज और मेंटेनेंस पर रेगुलर ट्रेनिंग इसकी इफेक्टिवनेस इंश्योर करने और वर्कर सेफ्टी को मैक्सिमाइज करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 6, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, औद्योगिक आग को रोकना और नियंत्रित करना। इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में फायर सेफ्टी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां फ्लैमेबल मटेरियल्स, पोटेंशियल इग्निशन सोर्सेज और कन्फाइंड स्पेसेस आग लगने का हाई रिस्क पैदा कर सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव फायर सेफ्टी प्लान में फायर प्रिवेंशन, फायर डिटेक्शन और फायर सप्रेशन के मेजर्स शामिल होने चाहिए। फायर प्रिवेंशन में पोटेंशियल इग्निशन सोर्सेज जैसे ओपन फ्लेम्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से स्पार्क्स या हॉट सर्फेसेस को एलिमिनेट करना शामिल है। फायर डिटेक्शन, फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर्स और हीट सेंसर्स इंस्टॉल और मेंटेन करने पर रिलाई करता है ताकि आग की अर्ली वार्निंग मिल सके। फायर सप्रेशन सिस्टम्स जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकलर सिस्टम्स और फायर हाइड्रेंट्स आग को कंट्रोल और एक्सटिंग्विश करने के लिए क्रूशल हैं। रेगुलर फायर ड्रिल्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यह इंश्योर करने के लिए एसेंशियल हैं कि सभी एम्प्लॉइज इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की लोकेशन और ऑपरेशन और फायर इमरजेंसी में उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फेमिलियर हैं। सेक्शन 7, इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, गलतियों से सीखना। इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। एक्सीडेंट्स और नियर मिसेस के कॉजेज में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करके। जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसे प्रॉम्प्टली और एक्यूरेटली रिपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम का होना एसेंशियल है। ये जरूरत पड़ने पर टाइमली मेडिकल अटेंशन अलाउ करता है और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को शुरू करता है। एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन का एम इंसिडेंट के रूट कॉजेज को डिटरमिन करना, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना
और फ्यूचर में सिमिलर इवेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए रिकमेंडेशंस डेवलप करना होता है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में आमतौर पर विटनेसेस से इंफॉर्मेशन गैदर करना, फिजिकल एविडेंस एग्जामिन करना, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करना और डेटा एनालाइज करना शामिल होता है। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस के फाइंडिंग्स का यूज सेफ्टी प्रोसीजर्स इंप्रूव करने, एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने और आइडेंटिफाइड डिफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाना चाहिए। पास्ट इंसिडेंट्स से सीखकर ऑर्गेनाइजेशंस अपने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स को कंटिन्यूअसली एनहांस कर सकते हैं और एक सेफर वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 8, एक सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति का विकास, एक सामूहिक जिम्मेदारी। एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर इफेक्टिव इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट की कॉर्नरस्टोन है। इसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना शामिल है जहां सेफ्टी टॉप मैनेजमेंट से लेकर फ्रंट लाइन वर्कर्स तक सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर में सेफ्टी सिर्फ रूल्स का एक सेट नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज और बिलीफ्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। मैनेजमेंट कमिटमेंट एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर फॉस्टर करने के लिए क्रूशल है। इसमें नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करना और सेफ्टी इनिशिएटिव्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शामिल है। एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्कर्स वर्कप्लेस हैजर्ड्स के सबसे ज्यादा डायरेक्टली एक्सपोज्ड होते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, जहां एम्प्लॉयज बिना किसी डर के हैजर्ड्स और नियर मिसेस रिपोर्ट करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, एसेंशियल है। सेफ बिहेवियर्स को रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करना पॉजिटिव सेफ्टी प्रैक्टिसेस को रीइंफोर्स करता है और सेफ्टी के प्रति एक प्रोएक्टिव अप्रोच को इनकरेज करता है। सेक्शन 9, द पीडीसीए साइकिल, सुरक्षा प्रबंधन में निरंतर सुधार। पीडीसीए यानी प्लान डू चेक एक्ट साइकिल सेफ्टी मैनेजमेंट में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। प्लान फेज में हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, रिस्क्स को असेस करना और कंट्रोल मेजर्स डेवलप करना शामिल है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स सेट करना, प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करना और रिसोर्सेज एलोकेट करना शामिल है। डू फेज में प्लान्ड कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करना और एम्प्लॉयज को नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शामिल है। चेक फेज इंप्लीमेंटेड मेजर्स की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने पर फोकस करता है। इसमें इंस्पेक्शंस कंडक्ट करना, वर्क प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व करना और सेफ्टी परफॉर्मेंस पर डेटा कलेक्ट करना शामिल है। फाइनली एक्ट फेज में चेक फेज के फाइंडिंग्स के बेस पर करेक्टिव एक्शंस लेना शामिल है। इसमें प्रोसीजर्स रिवाइज करना, एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना या रिस्क्स को और मिटिगेट करने के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना शामिल हो सकता है। पीडीसीए साइकिल को कंटिन्यूअसली अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशंस इंप्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं और टाइम के साथ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। यह इटरेटिव प्रोसेस इंश्योर करता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स रेलेवेंट, इफेक्टिव और इवॉल्विंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइंड रहें। कार्यस्थल सुरक्षा जान है तो जहान है। हर दिन लाखों लोग काम पर जाते हैं, वे अपने परिवार के लिए कमाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार काम पर खतरे भी होते हैं? हर साल बहुत से लोग काम के दौरान दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग तो अपाहिज हो जाते हैं, कुछ की तो जान भी चली जाती है। यह बहुत दुख की बात है, लेकिन हम इन हादसों को रोक सकते हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा बहुत जरूरी है। अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखना हम सब की जिम्मेदारी है। शरीर पर कवच, आपकी सुरक्षा कवच। कार्यस्थल पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमें खास किस्म के कपड़े और उपकरण इस्तेमाल करने चाहिए। इन्हें पीपीई कहते हैं।
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। पीपीई हमारे शरीर का कवच होता है जो हमें चोटों से बचाता है, जैसे कि हेलमेट हमारे सिर की रक्षा करता है, कानों के लिए ईयर प्लग होते हैं, आंखों के लिए सेफ्टी चश्मे होते हैं, हाथों के लिए दस्ताने होते हैं और पैरों के लिए सेफ्टी जूते होते हैं। हर काम के लिए अलग अलग पीपीई की जरूरत होती है, इसलिए काम शुरू करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा पीपीई पहनना है। पीपीई को सही तरीके से पहनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पीपीई को सही ढंग से नहीं पहनेंगे तो वह आपको पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख पाएगा। अग्नि सुरक्षा, छोटी सी चिंगारी, बड़ा नुकसान, आगे एक बहुत बड़ा खतरा है। यह बहुत तेजी से फैलती है और जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कार्यस्थल पर आग से बचाव के उपाय होना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और यह जानना चाहिए कि आग लगने पर क्या करना है। अगर आपको धुआं या आग दिखाई दे तो सबसे पहले फायर अलार्म बजाएं, फिर इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकले। याद रखें, अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है। हर कार्यस्थल पर फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। यह जानना भी जरूरी है कि आग बुझाने के लिए किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना चाहिए। मशीनों का सही उपयोग, सुरक्षा पहला कदम। कार्यस्थल पर कई बार हमें बड़ी बड़ी मशीनों के साथ काम करना पड़ता है। ये मशीनें हमारे काम को आसान तो बनाती हैं, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल सावधानी से न किया जाए तो ये खतरनाक भी साबित हो सकती है। मशीनों का इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको उनके संचालन की पूरी जानकारी है। किसी भी मशीन का उपयोग करने से पहले उसके सुरक्षा गार्ड्स की जांच कर लें। किसी भी मशीन की मरम्मत करने से पहले उसे लॉकआउट टैग आउट प्रक्रिया से बंद कर दें। यह सुनिश्चित करता है कि मरम्मत के दौरान मशीन अचानक से चालू न हो जाए और किसी को चोट न पहुंचे। एर्गोनॉमिक्स, काम आराम से, सेहत हमेशा। एर्गोनॉमिक्स का मतलब है काम को अपने लिए आरामदायक बनाना। यह बहुत जरूरी है क्योंकि गलत तरीके से काम करने से हमें पीठ दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव और अन्य तरह की परेशानी हो सकती है। काम करते समय अपने शरीर का ध्यान रखें, सीधे बैठें और अपनी पीठ को सहारा दें। भारी चीजों को उठाने के लिए सही तरीका अपनाएं। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे या खड़े रहने से बचें। बीच बीच में थोड़ा चलें और स्ट्रेचिंग करें। अपने काम के हिसाब से अपने कार्यस्थल को एर्गोनॉमिक्स के अनुसार ढालें। जागरूकता, सुरक्षा की पहली सीढ़ी। कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। हमें खुद भी सतर्क रहना चाहिए और अपने साथियों को भी सुरक्षा के बारे में जागरूक करना चाहिए। कार्यस्थल पर लगे सुरक्षा चिन्हों और निर्देशों का हमेशा पालन करें। अगर आपको कोई असुरक्षित स्थिति दिखाई दे तो तुरंत अपने सुपरवाइजर को सूचित करें। याद रखें, सुरक्षा के लिए बोलना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तो जिम्मेदारी का प्रतीक है। प्रशिक्षण, सुरक्षा का सबसे अच्छा हथियार। कार्यस्थल पर सुरक्षित रहने के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण से हमें यह पता चलता है कि विभिन्न तरह के खतरों से कैसे बचा जा सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि आपातकालीन स्थिति में कैसे कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशिक्षण हमें पीपीई का सही तरीके से इस्तेमाल करना, आग से बचाव के उपाय, मशीनों का सुरक्षित इस्तेमाल और एर्गोनॉमिक्स के बारे में जानकारी देता है। इसलिए जब भी कार्यस्थल पर कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए तो उसमें जरूर भाग लें।
सुरक्षा संस्कृति सबकी जिम्मेदारी। कार्यस्थल पर सुरक्षा केवल कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये तो सबकी जिम्मेदारी है। हमें एक ऐसी सुरक्षा संस्कृति का निर्माण करना चाहिए जहां सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाए। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई सुरक्षित तरीके से काम कर रहा है। सुरक्षा के बारे में खुलकर बात करें। अगर आपको कोई चीज समझ न आए तो पूछने से न हिचकिचाएं। याद रखें, सुरक्षा को नजरअंदाज करने का मतलब है अपनी और अपने साथियों की जान को जोखिम में डालना। निष्कर्ष, सुरक्षा जीवन का वरदान। जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं। कार्यस्थल पर सुरक्षा का ध्यान रखें, सुरक्षा नियमों का पालन करें, जागरूक रहें, प्रशिक्षण लें और एक सुरक्षित कार्य संस्कृति बनाने में अपना योगदान दें। याद रखें, जान है तो जहान है। नौकरी सुरक्षा विश्लेषण, जिसे हम JSA कहते हैं, एक प्रक्रिया है जो किसी कार्य को सुरक्षित तरीके से करने के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य के सिद्धांतों को शामिल करती है। इसमें प्रत्येक कदम के संभावित खतरों की पहचान की जाती है और उन्हें नियंत्रित करने के उपाय सुझाए जाते हैं। जोखिम का अर्थ है संभावित नुकसान या हानि। यदि किसी स्थिति या गतिविधि को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह चोट या बीमारी का कारण बन सकता है। जब कार्य में कई अलग अलग कार्य और जोखिम शामिल हों, कार्यस्थल में बदलाव होने पर, जब वर्क परमिट की आवश्यकता हो, नए कार्य या उपकरणों को डिजाइन करते समय, नेतृत्वकर्ता यानी वह व्यक्ति जो काम का नेतृत्व करता है, टीम सदस्य, अनुभवी कर्मचारी जो कार्य की जानकारी रखते हैं और सचिव जो निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति होता है। कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। प्रत्येक चरण के संभावित खतरों की पहचान करें। जोखिम को नियंत्रित करने के उपाय विकसित करें। निगरानी और पुनः मूल्यांकन करें। रासायनिक, केमिकल, विद्युत, इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक, मैकेनिकल, ऊंचाई से गिरना, फॉल, आग और विस्फोट, फायर एंड एक्सप्लोजन। खतरे को पूरी तरह से समाप्त करना, उपकरणों में सुधार, प्रशासनिक नियंत्रण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग। संभावित खतरे, चिंगारी से जलने का खतरा, आग या विस्फोट का जोखिम। रोकथाम के उपाय, उपयुक्त दस्ताने, हेलमेट और सुरक्षात्मक कपड़े पहनना, ज्वलनशील सामग्री को दूर रखना और उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था। JSA का उद्देश्य संभावित खतरों की पहचान करना और उन्हें कम करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना है, ताकि कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं और चोटें कम हों। प्रेजेंट बाय ललित शर्मा। आग लग गई? घबराओ मत। देखो कैसे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर तुम्हारा दिन बचा सकता है। ये एक्सटिंग्विशर बिजली की आग और जलने वाले लिक्विड्स के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करते हैं, एक गैस जो आग को ठंडा करके और ऑक्सीजन काट के बुझा देती है। मानो आग पे ब्लैंकेट डाल दिया। पहला स्टेप, सेफ्टी पिन खींचो। दूसरा स्टेप, नोजल को आग के बेस पे पॉइंट करो। तीसरा स्टेप, हैंडल दबाओ और CO2 रिलीज करो। और लास्ट में साइड टू साइड घुमाओ जब तक आग बुझ न जाए। याद रखना, नोजल को मत छूना, CO2 बहुत ठंडी होती है।
और आग बुझने के बाद एरिया को हवा दो ताकि CO2 गैस निकल जाए। बस इतना ही। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने का एक क्विक और इफेक्टिव तरीका है। सेफ रहो और तैयार रहो। ABC फायर सिलेंडर, जिसे ABC फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है, का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। यह खास तौर पर क्लास A, B और C आग को बुझाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपयोग कहां होता है? घरों में, कार्यालयों में, फैक्ट्रियों और गोदामों में, स्कूल, हॉस्पिटल और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर, वाहनों में जैसे कार, बस, ट्रक आदि। कैसे चलाते हैं? पास तकनीक का पालन करें। P, पिन खींचें, सील तोड़कर। A, एम करें, नोजल को आग की जड़ पर निशाना लगाएं। S, स्क्वीज, हैंडल को दबाएं। S, स्वीप, नोजल को साइड से साइड हिलाते हुए आग पर स्प्रे करें। कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? इसमें मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर होता है, जो ठोस, द्रव और गैस से लगी आग को बुझाने में सक्षम है। कब रिफिल करना चाहिए? हर 1 से 2 साल में सर्विसिंग और इंस्पेक्शन जरूरी है। यदि सिलेंडर इस्तेमाल हो चुका है तो तुरंत रिफिल कराएं। प्रेशर गेज को चेक करते रहे। अगर प्रेशर कम है तो रिफिल की जरूरत होती है। क्या कोई मानक स्टैंडर्ड है? भारत में BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के तहत IS 15683 मानक के अनुसार निर्माण और टेस्टिंग की जाती है। सिलेंडर पर ISI मार्क होना जरूरी है। क्या यह कानूनी रूप से अनिवार्य है? फैक्ट्री एक्ट, बिल्डिंग कोड और फायर सेफ्टी नियमों के तहत कई जगहों पर ABC फायर सिलेंडर लगाना अनिवार्य है। अग्निशमन विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है।